लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, याद नहीं कहे कि ठीक है, समझ गए। इसका मतलब है कि 3 को शून्यक देते होंगे और कहते होंगे कि जांच करके बताइए कि दिया गया जो मान है वो बहुपद के शून्यक है, और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। सबसे अंतिम क्वेश्चन था 4 - 2 एवं 1/2, यही न। एक त्रिघात बहुपद px बराबर 2x³ + 5x² चल रहा है, पीछे चल रहा है। 2x³ - 5x² यही न है, तो आज लिखो। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, ध्यान से लिखिएगा कि त्रिघात बहुपद बोल रहे हैं, नहीं कि द्विघात बहुपद। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, कौमा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः कुछ भी नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, कम से कम ये तीनों नंबर लिख लेना। अब जो हम बोलेंगे क्रमशः 2 - 7 - 14 है। आगे पीछे छूट गया और ऐसे कोई नुकसान नहीं होगा। कम से कम इसको लिख लीजिए कि 2 है, -7 है और -14 है। 2 - 7 और -14। देखो 2 - 7, पहले 2 है और उसके बाद -7 है और फिर -14 है। पहले ये तीनों बता दे कि है कौन सी। 2 जो है उस शून्यकों का योग है, मतलब डायरेक्ट अगर लिखे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 2। अगर इसका बात करें कि -7 क्या है, तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। 2-3 बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। हाँ, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के योगफल है, मतलब शून्यकों का योगफल। आई दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योगफल। और डायरेक्ट अगर बात करेंगे ना तो तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों के गुणनफल, ये तीनों दे लेता। पहला जो नंबर है वो शून्यकों का योगफल है, दूसरा जो है वो दो शून्यकों को एक साथ लेकर, हाँ वो भी कह सकते हैं दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। अब वहाँ डायरेक्ट तीनों शून्यकों का गुणनफल, योग माने जोड़ और गुणनफल मतलब गुना। अब निकालना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात या त्रिघातीय जो भी आप लिखते हो, हाँ गलती हो गया, त्रिघातीय बहुपद। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, सूत्र बताइए। तो सूत्र होता है पहले x³ माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। 3-4 बार लिखते लिखते याद हो जाता है x²। देखो शुरुआत में प्लस था, फिर माइनस है और फिर से प्लस होगा। लिखो अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। देखो शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले तो तीनों का योगफल, फिर दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और सबसे लास्ट में तीनों के
और ये तो खैर कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि पहले एक्स क्यूब देना है, फिर एक्स स्क्वायर देना है, फिर अब एक्स ही देना है, और लास्ट में तो एक्स भी गायब हो गया। अब एक्स क्यूब जैसे है वैसे रहे दो, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना ही देखना है, 2 है। तो ये तो खैर माइनस है, तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा जो भी है, इन तीनों का योगफल कितना था, -7। तो माइनस के वजह से यहाँ प्लस होगा ही नहीं, माइनस में 7x, और अल्फ़ा बीटा गामा वो तो डायरेक्ट -14 है, और वहाँ पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस 14 बन गया। बस इतने लिखना था। उतारो। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, पहले क्वेश्चन लिख लो। एक त्रिघात बहुपद लिखें, एक त्रिघात बहुपद लिखें जिसमें या जिसके मैंने जिसके शून्यक, एक त्रिघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 3, 5, -2 हैं। एक त्रिघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 3, 5, -2 है। 3 है, 5 है और -2 है। एक त्रिघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 3, 5, -2 है। हो गया। आओ, ई नहीं मिटा, ये इतने रह देते हैं, काकि तो चाहबे करिए ई भले मिट जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अब नहीं से नहीं दे रहे, अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें डायरेक्ट बोल रहे हैं ना कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य कितना है, 3, 5, -2, मतलब ये तीनों के तीनों शून्यक है। शून्यक मतलब ये डायरेक्ट अल्फ़ा है, और ये वाला डायरेक्ट बीटा है, और ये डायरेक्ट गामा गामा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा या तो निकाल लो, मतलब या तो निकाल लो, पहले निकाल ही लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से पहले निकाल लो, फिर बाद में वहाँ पुट कर देना। तो अल्फ़ा माने 3, बीटा माने 5, और गामा मतलब ऐसे भी कितना रखेंगे, -2, तो -2 बैठा दो। 3, 5 दोनों जोड़ देंगे तो 8 हो गया। 8 में से अगर 2 घट गया तो 6 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा ये भी देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा कितना है 3, बीटा माने 5। हाँ डायरेक्टो लिख सकते थे, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं एक करके, प्लस बीटा माने कितना 5 और गामा माने कितना -2। मेन ही वाला अपलोड होगा ना, इसलिए एक करके लिख रहे हैं। फिर प्लस में गामा नहीं दिखाई देता है,
ये गामा माने कितना है -2, तो -2 लिखो। और अल्फ़ा माने कितना, अल्फ़ा माने 3। ये सब जोड़ जा के देखते हैं। पहले तो 5 दिया के 15, माइनस में 10 और माइनस में 6, मतलब 15 में से इतना गया, तो ये तो -1 आ गया, घटा के देख लो। फिर अल्फ़ा बीटा और गामा डायरेक्ट अगर निकालना है तो अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा माने 3, बीटा माने 5 और गामा माने -2, तीनों गुना कर दो। 3 5 15, 15 दूनी मतलब 30 माइनस में, ठीक है। ई निकलिए गया और यहाँ ई निकलिए गया। हाँ तो बैठा दो। त्रिघात बहुपद, सॉरी फिर द्विघात लिख रहा था, त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद जो भी होगा। त्रिघातीय बहुपद के सूत्र होता है x3, लिखल है यहाँ पे x3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना है, मतलब तीनों जोड़ कर कितना आया था 6, तो यहाँ पे लिखो माइनस, जैसे माइनस है 6x² और फिर प्लस इसके जगह पे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो ये प्लस तो खैर बचने नहीं हो जाएगा, माइनस में 1 × x, और ये माइनस जैसे दिखाई दे रहा है माइनस रहे देंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस में 30 है, यहाँ -30 और वहाँ पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस +30, यही आंसर हो जाएगा। उधर आओ। अगला एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 3 - 5 एवं 1 है, मतलब 3 - 5 एवं 1 है। 3 - 5 एवं 1 है, 3 है -5 है एवं 1 है। 3 डायरेक्ट कह सकते हैं शून्यकों का योग है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। -5 के बात करें तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग है, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। और लास्ट वाला जो है ना वो अल्फ़ा बीटा गामा है। जैसे 3 गो वैल्यू दिए हुए, पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है -5 और तीसरा नंबर है 1, तो समझ में आना चाहिए कि है कौन चीज़। जैसे 3 दिए हुए तो 3 है क्या, शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ज़्यादा ऊपर नहीं गया, दिखाई देता है। ये जो 3 है वो शून्यकों का योग है। फिर जब बाद वाला नंबर है नीचे लिख देते हैं -5, ये जब -5 है वो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग है, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इतना है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर इनके गुणनफलों का योग।
अब बाद में जो एक देख रहे हैं ना कि एक है, वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के गुणनफल है अल्फ़ा बीटा गामा। तो बैठा दो यहाँ पे, जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रह देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 3, तो 3x²। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो भी है, जैसे -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5x, और वो माइनस है तो खैर माइनस ही रह देंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में दोबारा कहे लिखवा, खाली डायरेक्ट लिख लो ना, 1 - 1 एवं 2, 1 - 1 एवं 2, मतलब एक जो बोल रहे हैं वो शून्यकों का योगफल है, -1 जो बोल रहे हैं वो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग है, और जो 2 बोले हैं ना वो शून्यकों का गुणनफल है। हम फिर से नंबर रिपीट करते हैं, 1 - 1 एवं 2, 1 - 1 and 2। अब डायरेक्टे बैठा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार तो फॉर्मूला लिखो, वो तो हमको समझाना है तब हम इतना लिखते हैं। इतना छोटा छोटा ऐसा हूँ ऑब्जेक्टिव में आता है, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नंबर के तो लिख लिख के बना लेंगे। इस बार 3 गो नंबर फिर से दिए, पहला है 1, दूसरा है -1 और तीसरा है 2। तो पहला जो 1 है वो शून्यकों का योगफल है, -1 जो है वो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग है, और लास्ट वाला जो 2 है वो तीनों शून्यकों का गुणनफल है। तो डायरेक्ट बैठा देंगे x³, और ये सब फार्मूला सिद्ध कैल है, जब किसी से ना पढ़ा रहे होंगे तो प्रूफ कर दिए, तुम लोग के भी कभी प्रूफ कर देंगे टाइम निकाल कर। फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 रखो, जिसका ज़रूरतें नहीं है कल टाइम बर्बाद करें। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना, माइनस में 1x। अब कोई कहे फार्मूला प्रूफ करे ले तो जाके कहना कि ISC वाला आप लेक्चरवा देख लीजिए, एक को सूत्रवा साबित किए हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरी होता है। 10th वाला में ये सब कुछ बुतरवन वाला प्रूफ करोगे तो हम बुतरवे आंसर, तो ज़रूरत नहीं है यार, एग्जाम में नहीं आता है, काहे टेंशन लेते हो। फिर भी लगे तो कैसे सिन्हा वाला प्लेलिस्ट देख लेना, तो उन्हें यूट्यूब पे पढ़ल है, बाद में देख लीजिएगा कभी। इसके जगह आप -1 बोलो, यहाँ कितना रखें, -2 हो गया। और कुछ ये फिक्स होना चाहिए कि पहले x⁻3, फिर x⁻2, फिर x⁻1 और फिर x⁻0, ये होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ा गया तो फिर गड़बड़ हो गया। आगे लिखो एक और आंसर बताइए डायरेक्ट, 0 -7 एवं -6, 0 -7 एवं -6, मतलब 0 है, -7 है, -6 है। बताइए त्रिघात बहुपद क्या होगा। क्या है कि इस बार बीच वाला जो x² है ना वो बचवे नहीं करेगा, इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के माने से भी 0 है, तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं वो नहीं देख रहा, इसके साथ एक और आता था, वो कहाँ, एक और एक दोस्तवा ने आल तोर फ्रेंड, वो कहाँ है, एक और क्या नाम है उसका, अमन, कौन सी नाम है, अच्छा वो जे है, हम मैंने उन्हें ढूंढ रहे हैं, वहीं पर है। अगला कितना दिए हैं, 0 -7 -6। देखो यहाँ ध्यान दो, लग रहा होगा इतना हल्का हल्का, तो हम बताइए रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से, कोई फालतू के ज्ञान नहीं, जितना परीक्षा में आता है उतने पढ़ेबे करेंगे हम। ये पूरा सीरीज में ये जितना प्लेलिस्ट बना है ना, इसमें उतने बताएंगे जितना परीक्षा में आएगा, फालतू कुछ भी यहाँ ज्ञान नहीं देंगे हम। इसके जगह बोलो क्या है, तो यहाँ पे 0 हो गया इंटू x²,
प्लस, इसके जगह आप क्या लिखेगा, तो माइनस, तो सबसे तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये है प्लस, मानते हैं कि प्लस है, लेकिन इसके वजह से ही माइनस 7x, और वहाँ पे बोलना है कितना रखें, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब काहे 0 0 ढो रहे हैं, काम करो ना, एक्स क्यूब माइनस में 7x प्लस में 6 आंसर। अगला लिखिए, एक त्रिघात बहुपद लिखें, एक त्रिघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 3 -1 एवं -1/3 है। एक त्रिघाती बहुपद लिखें जिसके शून्यक 3 -1 एवं -1/3 है। संभल के लिखना, जिसके शून्यक 3 -1 -1/3 है। मतलब अबरी जो तीनों वैल्यू दिए हैं इस बार, ये तीनों के तीनों शून्यक है। 3 शून्यक है, -1 भी शून्यक है, और -1/3 भी शून्यक है। मतलब अल्फा, बीटा और गामा। बोलो कहाँ, ये वाला, नहीं, यहाँ प्लस से ना होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना, -7। तो यहाँ प्लस और ये माइनस, मिला जुला के माइनस, ये तो खैर ख़त्म हो गया, एक तो कहानी है ख़त्म। तो क्या प्लस क्या माइनस बचवे नहीं किया, तो 0। बन गया क्या सन्नी कुमार, बना, बैठा ले तो बोलो 3 नंबर कितना कितना है, बोलो तू ही बोलो, सन्नी बैठल था। 3 नंबर क्या क्या है बता। पहला है 3, फिर -1 और -1/3। देखो बैठो बताते हैं। ये जो 3 है ना, ये सिर्फ अल्फा है, हाँ जो भी है मिला लेंगे। और -1 जो है ना, ये सिर्फ बीटा। आज -1/3 है ना, ये सिर्फ गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो सब नहीं है, वो कब रहता था, वो जब तक बनाएगा नहीं तब तक बोर्डवेन देखेगा वो। इसीलिए हम एक वीडियो में एक टाइप खाली बताते हैं, एक क्लास एक टाइप, दूसरा टाइप ही नहीं डालते हैं हम। देखो ये शून्यक है, अल्फा बीटा गामा। निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो 3। अगर डायरेक्ट जोड़ सकते हो डायरेक्ट जोड़ो, नहीं तो लिख लो 3 -1 और वहाँ से -1/3 जोड़ आता है तो जोड़ देना। ये 3 तिया 9 में से 3 घट गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5, 5/3। ये कैसे आया क्यों आया वो घटा के देख लेना। फिर अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर बहु चेक करते हैं। अल्फा बीटा अब तो समझ में अगर आता है डायरेक्ट एकदम अल्फा और बीटा गुना कर दो, लिखो कितना -3। फिर बीटा गामा डायरेक्ट गुना करके लिखो, बीटा और गामा कितना होगा, बीटा है वहाँ गामा है, तो एक यहाँ भी एक माइनस प्लस हो गया, बस प्लस में ये दोनों गुना कर दिए तो 1/3। अच्छा गामा अल्फा गुना करो, गामा अल्फा, यहाँ गामा है वहाँ अल्फा है, दोनों को गुना करेंगे तो कुछ ही तो नहीं -3 बोल रहा था यार, दोनों गुना करेंगे तो -1। अभी सब जोड़ना घटाना है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लिख दें -11 बटा में वो भिन्न के जोड़ घटा हुआ बना लेना इसे, कितना के ये समझ में आता है कि हो नहीं।
3 और 1 कितना हो गया -4। हालांकि जब गुना होगा तो माइनस में 12, तो 1 में से 12 गया तो -11। अच्छा अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा ढूंढना। अल्फ़ा कितना, पीछे वाला बोर्ड बहुते कम देखता है, 1 घंटा में 1 मिनट कभी कभी बोर्ड देखता है वो सब। मतलब पहले तो इतना झुकल रहता है ना नुक्कल नियन। अल्फ़ा माने कितना, क्या बोले रिकॉर्डिंग होते वक्त, बीटा माने -1 और गामा मतलब -1/3। एक काम करो, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, पूरा कट चढ़ के कितना है। अब त्रिघात बहुपद अगर निकालना है तो सूत्र होता है x3, तो x3 लिखो। अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है। हम जानते हैं बना लेगा, कम से कम एक बार तो देखो बड़वा, हम समझ सकते हैं कि तो बना लेगा। हाँ हम आपके जज्बातों को समझते हैं। x3 बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 5/3, तो लिखो 5/3। और जैसे x² है वैसे x² लिखो। फिर ये वाला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना है, माइनस में न है, जो भी है यही तो देखना है कि माइनस में है, तो माइनसे में है तो माइनसे में लिखो 11/3 और उसके साथ में गुना x। और घटाओ अल्फ़ा बीटा गामा तो कितना है भाई, 1 है और वो भी किस में है, प्लस में है, तो जैसे है वैसे ही जा बैठा दो। लेकिन इतना लिख के छोड़ोगे तो आधा अधूरा है। एक काम कीजिए, बटा में 3 3 है ना, सभे में 3 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x² और माइनस में 3। ये फाइनली आंसर इतना। जब हम बताते हैं तो निछापते रहता है, तो एक काम करो ना कि हम इस बार टाइम दिए, हम इस बार देते हैं -1 0 और 1। बता दीजिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, एक त्रिघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक -1 0 और 1 है, मतलब शून्यक है। बताइए क्या होगा। कोई बात ना, आराम से बना दो। 4 मिनट अगर टाइमे लगेगा तो उससे क्या दिक्कत है, बनना सही चाहिए। एग्ज़ाम में ढेरे टाइम रहता है, जितना टाइम रहता है ना उससे आधे टाइम में यहाँ पर मैथ सब बना। बोलो x³ प्लस x, जो भी है एक चीज़ समझ में देख लेते हैं, एक चीज़ समझ में आ रहा है। अंतिम वाला तो नहीं मिलेगा इस बार कांस्टेंट टर्म, अल्फ़ा बीटा गामा के मान तो ऐसे भी 0 हो जाएगा। देखो यही निकाल लेते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी तो 0 हो गया। तीनों जोड़ के देखो, -1 0 और +1 0। अच्छा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये तीनों जोड़िए, बताइए कितना आएगा। तो ये तो ऐसे भी 0, यहाँ गुना किए 0 और ये गुना किए तो माइनस में 1 डायरेक्ट एकदम। यही चलते तुमको लगता होगा ना कि बड़ी बाबा है सर फोन मान उठा, आप कैसे उठा। अब अब बंद करें तब देख, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अगला फिर जो है अल्फ़ा बीटा गामा बताइए, बराबर 0।
हाँ तो बैठा दो ना, ऐसे भी यहाँ जहाँ देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वहाँ रखबो करेंगे जीरो, तो पूरा के पूरा चल भाई रख देते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे अगर सोचे कि कितना होगा, अच्छा ये पहले से लिखा गया गलती से जहाँ पे माइनस, माइनस काहे हो गया, क्योंकि ऐसे भी इसका मान -1x। अब अल्फ़ा बीटा गामा मिला जुला के 0, तो यहाँ 0 वहाँ 0 काहे ढो रहे हैं, सीधा सीधे x³ -x लिखो, यही आंसर। अगला हेलो कोचिंग में अगला एक त्रिघात बहुपद आज मान के चलो टोटल वही क्वेश्चन में है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिए हुए हैं, या फिर कहो कि शून्यकों का योग गुणनफल जो दे दे। इस बार चेंज देते हैं। एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, फिर से बोलें x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, कॉमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो अगर इतना लंबा चौड़ा किसी को नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा समझो ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, उसके बाद फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालना है। कितना है त्रिघातीय बहुपद, कितना है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यही ना है। निकालना है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद निकालना है दो शून्यकों को लेकर एक साथ गुणनफल का योगफल, यानी अल्फ़ा बीटा के गुणनफल, बीटा गामा के गुणनफल और गामा अल्फ़ा के गुणनफल और उन सब का जोड़ इधर। फिर अल्फ़ा बीटा और गामा काहे तो नहीं पीछे फोड़ फाड़ कर रहा है सब चीज़। अब अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों अगर जोड़ेंगे तो इतना बराबर होता है -b/a, पहले भी कभी बताए होंगे। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a, हर बार बटा ये होगा, ये ध्यान देना है। शुरू में पहले -b फिर c और अबरी आने वाला माइनस में d/a, मतलब पहले माइनस, ऐसे भी b के साथ माइनस से होता है, मतलब शुरू में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो -b/a c/a और -d/a। इसमें समझ में नहीं आता है a कौन है, जो x³ के साथ है में नहीं, यही a है। अगर हम छाट के लिखते कि बोलो a बराबर कौन, तो 1 हो जाता। यहाँ पर b कौन है, -4 है, और c बराबर कौन है 7 है, और d बराबर कौन है। तो अगर हम कहें कि लिखो इस जगह पे माइनस, तो माइनस b मने कितना, अब b मने -4 है, और यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस मिलके हो गया +4।
अब बटाइए मतलब बोलो, तो एक लिखे चाहे तो नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो गया 4। यहाँ पे देखिए सी बटाए, सी मतलब देखो देखो ए बी सी डी, मतलब शुरू से पढ़ जाना ए बी सी डी, लेकिन कंडीशन से याद रहे कि पहले पावर कितना होना चाहिए, और फिर पावर, और फिर पावर, फिर पावर, मतलब ऐसे पावर घटते होना चाहिए। अगर रैंडमली मान लो दे दिए इसे, हम अपने मन से दे देते हैं 3x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब और प्लस में 9, अपने मन से दे दिए। और अब बोले ए बी सी बोलो, तो मतलब ऐसा सिचुएशन में ए बी सी जिसको समझ में आता है वो तो डायरेक्ट ही बोल देगा, ए माने -3, बी माने और सी माने और डी माने, जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट बता देगा। जरा नहीं समझ में आता है उसके लिए कहते हैं पहले सरिया लो, पहले सबसे बड़ा पावर वाला लिखो -3x स्क्वायर, सॉरी -3x क्यूब, फिर प्लस में 4x स्क्वायर और फिर प्लस में 3x और प्लस में 9, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कि पहले x टू दी पावर 3, फिर x टू दी पावर 2, फिर x टू दी पावर 1, और अब तो x पे पावर ए गायब है, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि जो शुरू में है ना वो a है। ऐसे शुरू वाला कोई नियम नहीं है, सिंपल जो सबसे बड़ा पावर होता है उसके साथ जो होगा ना वो a होगा, और उसके बाद फिर b है, उसके बाद फिर और उसके बाद फिर d है। हालांकि ये तो हल्का है, ये तो आसान है। ABC बोलो, C माने एजा कितना 7, और A माने 1, तो 7/1, माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, और D माने ढूंढना होगा, नहीं D माने तो वहाँ 2 है तो 2 लिखाएगा, अब बटा A माने 1, बन गया, मतलब 4 हो गया, 7 हो गया और -2 हो गया। हाँ बोलो, एक और देते हैं, तो सेम क्वेश्चन में दोबारा फिर से, तो दोबारा जब है ये तो काहे लिखोगे, खाली समीकरण लिख लीजिए, सिर्फ समीकरण लिख लो संभल के। x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30, हाँ 30, x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x³ माइनस नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अब लिखा दिए तो लिखा दिए, हम लगता है ये वाला लिखा है, x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30 ने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बन गया, हाँ a बराबर तो 1 होगा, b बराबर -6, अस्सी बराबर, शायद वो सबके अभी भी नहीं पता चल रहा है ना, नहीं वो तुमको नहीं बोले, 1-2 को बीच में है जिसको नहीं पता चल रहा, अभी भी ABC में डाउट है, और अभी भी दिक्कत है ABC में। कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ कितना है, x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30, ABC कितना है इसमें, तो ही पीछे से सबसे लास्ट वाला बोलो, उसमें ABC कितना है, A में है x, हाँ x³, अब B कितना है, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमको मालूम चलेगा तब है ना कि तू समझ कुछ ही रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कुछ और तू समझ रहा है कुछ, तो पूछे पड़ता है तुम्हारे बगल वाला, बैठो कोई दिक्कत नहीं, बैठो बोलो ABC कितना कितना समझ में आ रहा है इसमें, A कितना है इसमें,
बी कितना है, कितना? तो साथ एक और दोस्त आता था जहाँ पे, तू बोल बाबू ए बी सी कितना है? हो सकता है तुमको समझ में आ गया। हाँ 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 हाँ, और कुछ है? ठीक, बैठो, जो भी है जो हम समझ गए, बैठो बैठो। सनी तू, वो तो जिंदाबाद है, वो तो खैर एस्ट्रोलॉजर है, तो बैठ रहा है वही बहुत है, बैठ ले वही बहुत है। हाँ हाँ, और इसलिए पूछते हैं कि तू सब सामने है तो इतना दिक्कत है, बाद में जो यूट्यूब वाला देखता होगा और कितना परेशानी होता होगा, उसको कितना परेशानी होता होगा, उसको तो कुछ था ही पता नहीं चलता होगा। हम अपना धुन में तो बोलते जा रहे कि हम बहुत बड़ा टीचर हैं, सामने वाला कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आम इमली कोबा कटर दिनों में हो रहा, रात नज़र आ रहा है, तनेगन नज़र आ रहा है, जैसे तुम लोग के साथ हो रहा है। हम इतना हिसाब बता दिए फिर भी अभी भी वो जे अटकल है, तो ये परेशानी ऑनलाइन नहीं सॉल्व हो सकता है, ऑफलाइन पता चलता है हमको कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, यहीं से हमको पता चलेगा। इसलिए तो घरे पढ़ाना हम छोड़ दिए कि नहीं, डायरेक्ट जे क्लास में जो दिक्कत है हम बताएंगे। बोलो ए बी सी कितना समझ में आ रहा? टाइम लगे तो लगे, 10 मिनट बर्बादे सही, जब बाद में भी देखेगा उसको लगेगा कौन मास्टर है बर्बाद कर रहा है टाइम। बर्बाद नहीं, कम से कम पता तो चले कि परेशानी कई गो के होता है, वो आए के बाई समझ लेता है उल्टा पुल्टा। पहले तो उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चल भाई, इसमें गलती हमरो है कि हम भी नहीं बताएं। काहे नहीं बताएं? क्योंकि NCERT में बतावल है, कैसे से नाम बतवल है, अर्चना में बतवल है, इतना बार बतावल, इसमें भी शायद कभी बोले होंगे, बताए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तुमको ए बी सी बोल रहे हैं, बोले तो कोई कहता है एक्स है सी, कोई कहता है एक्स क्यूब है ए, अरे एक्स क्यूब वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, और यहाँ नहीं किसी को समझ में आता है तो ज़बरदस्ती बोल देते हैं कि एक्स टू द पावर समझ लो कितना है। हम एक्स नहीं बोलेंगे तो नीचे ए बी सी पूछते हैं धोनी से, फिर दांत खोदे लगा, नाखून तोड़े लगा, नाखून खाए लगा, कलम चिबावे लगा धोनी। यहाँ ध्यान दो ने, यहाँ पे मतलब हमको होना चाहिए कि एक्स क्यूब के साथ में गुना क्या है ए, एक्स स्क्वायर के साथ में गुना क्या है बी, एक्स के साथ में गुना क्या है सी। आई तो खैर जो बचल है जे, तो वैसे ही यहाँ पर सोचेंगे कि एक्स क्यूब के आगे अगर कोई नंबर नहीं तो कितना है, तो हम बोलेंगे ए बराबर यहाँ 1। इस सब में से कौन सी बोल रहा है? एक्स क्यूब है। और जब पूछते हैं बी कितना है, हाँ तो बी बता देता है, बी ठीक ठीक बोला, लगभग सभी जितना है ना बी ठीक बोला, कुछ तो 6x स्क्वायर तक लपेट ले। अजीब अजीब सब बोले वाला है कि अरे बी माने माइनस में 6, हम एक्स स्क्वायर पे, एक्स क्यूब पर, एक्स पर, इस सब पे ध्यान नहीं देंगे, कहा कि सब वेरिएबल। अच्छा घड़ी अच्छा स्मार्ट वॉच है। सी माने बोलो कितना है, कितना तो -x तक के लपेट ले, एक्स नहीं इसके आगे नहीं कुछ तो -1। डी कितना है, हम ए बी सी डी जे पूछते हैं ना, कोई नंबर रहता है ए बी सी डी, कोई वो वेरिएबल भी लपेट ले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, इतना निकल गया। अब एक बात तो और दिक्कत होता होगा, अगर डायरेक्ट पूछ दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अच्छा खासा लगता है कि 2 बार लिखिए दिए, पहले भी कभी लिखे होंगे, अभी फिर से लिख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। वहाँ से तुम बता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लिखे हैं आज ही क्लास में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या,
वीडियो पीछे करके देखेगा आप। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वीडियो पीछे करके देख लेना। वीडियो पीछे करो और जाके देखो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बैठो बताओ विक्की क्या होगा? माइनस बी बटा, आज ही बोले हैं, अभी बोले होंगे कुछ मिनट पहले। उसी तरह से अल्फा बीटा आ प्लस बीटा गामा आ प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। बैठो आगे हम ही बता देते हैं। अल्फा बीटा गामा ये तीनों गुना करेंगे तो माइनस डी बटा ए। मेन होता है बैठे के बाद ने वो अपन बगल वाला देख रहा है ने, इधर तो देखिए ना, माइनस मने माइनस, बी मने बताइए कितना? यहाँ माइनस 6 और यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 6। ए मने कितना? अरे एक लिखे चाहे तो नहीं लिखे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। सी बटा ए बताइए, सी मने कितना, ए मने कितना, तो सी ढूंढना है। माइनस 1 आ बटा में मतलब बोलो ने कि माइनस 1 हो गया। इधर 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 देख लो, फिर अपना जे लिखना लिखते रहना। माइनस मने माइनस, डी मने क्या? डी मने 30 है तो 30 रह जाएगा आ बटा में। यही परेशानी पिछला साल हुआ था, वो घर में बैठ के चुपचाप ऐसे देख, यहाँ भी नहीं देखता था, बैठ के देखो कोची कोची कर रहा है। उतार उतार। कभी कभी क्लासवा में भी हमको बोलने पे मजबूर कर देता है कि सब। इसके बाद एक और देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। थोड़ा जल्दी बोल दिए, लिख देते हैं। एक्स क्यूब, इतना जल्दी भी नहीं अच्छा बात है। माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 8। बताइए शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल। बन गया। अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। इसमें एक्स क्यूब के आगे अगर कोई नंबर न तो एक है न, और यही है ए बराबर कितना? 1। और हिमांशु नाम है ना, तो बाकी बी सी डी बताओ कितना है? बी कितना है, सी कितना? हाँ हाँ ठीक है। बी बराबर जो एक्स स्क्वायर के आगे है ना -3 वो हो जाएगा बी, और एक्स के आगे जो सी है -6, और लास्ट में जो अचर पद बच रहा है कांस्टेंट वो हो गया डी। तो ए बी सी डी सब निकलिए गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले से लिखल है, ये सब पहले से लिखल है, खाली बैठा दो। माइनस मने माइनस, अब बी मतलब यहाँ तो पहले से माइनस है इसलिए माइनस माइनस +3। ए मतलब एक लिखे चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी माने बताना है -6, यहाँ -6 न है तो -6 अब बटा में एक लिखे चाहे तो। एक बात अच्छा है कि जितना मिल रहा है ना सबके बटा में एक ही आ रहा है। डी मतलब माइनस पहले से है और डी कितना है 8 अब बटा में 1 बन गया। 3 -6 और -8। बतावे के तो और, लेकिन टाइप देखेंगे तभी ना, टाइप चेंज नहीं करेंगे हम। यूट्यूबा वाला होमवर्क कैसे चेक कराएगा? तू सब भले बना लेना अर्चना से।
बना लिया ठीक।